मैं गुजारिश करूँगा जनाब जाकिर शिकलगर से कि वो नौशाद शिकलगर साहब का बुलाया कि देकर फेलिसिटेशन करे। जनाब नौशाद शिकलगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंड सेशन के हमारे प्रेसिडेंट थे ये। आज सेकेंड सेशन जो ख़त्म होने आया है और लगभग ख़त्म हो चुका है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सेकेंड सेशन की प्रेसिडेंट स्पीच कंप्लीट करें और इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपने शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिकलगर जमात ट्रस्ट को आपने इस नाइक संध्या की इस स्टेज पर हमें इज्जत अफजाई की। आज जो सेशन हो रहा है उसमें बहुत से अलग अलग बातें हुई। मैं थोड़े हट के बात करूँ, वो है रिजर्वेशन। इसकी वजह यह है कि हमने कुछ शिकलगर जमात का रिजर्वेशन हमारे बलबूते पे लड़ करके किया। शिकलगर जमात जैसे कि मुलानी साहब ने बताया कि बहुत छोटी जमात है। अगर मुट्ठी भर लोग हैं तो कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम तो मुट्ठी में से निकलने वाले लोग हैं। इतनी छोटी शिकलगर जमात है महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया में। लगभग हर स्टेट में शिकलगर जमात कहीं ना कहीं है। और शिकलगर का मतलब यह है कि राजा महाराजा के वक्त में जो औजार बनते थे, शस्त्र बनते थे, उनको साफ करना, उनको धार लगाना, ये काम करते थे। लेकिन जैसे राजा महाराजा खत्म हो चुके, शिकलगर जमात जबकि बहुत छोटी थी, तो अपने अपने तरीके से लोगों ने इस गाँव से उस गाँव में जाकर अपना काम शुरू किया और नॉर्मली प्राइस में आ गए। महाराष्ट्र में शिकलगर हिंदू भी है, मुसलमान भी है। 1960s में जब भटके जमात ने नॉर्मल ट्राइब्स की यादी लिस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई तो 21 नंबर पे शिकलगर की है। लेकिन जो कि हमारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं उसमें से लोग थे। तो 1980 तक पता ही था लोगों को कि हम लोग शिकलगर है एमपी में। उस वक्त के हमारे कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे थोड़ा, उनको पता चला कि भाई हमको एमपी में शिकलगर है, हमको दाखिला लेना चाहिए। तो हमारे कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनको बताया गया कि आपको नहीं मिलेगा। और 1983 में मैं आपको वापस बता दूं कि 1983 में मंडल आयोग उसके बाद में आया। मंडल आयोग की मूवमेंट उसके बाद में चली। 1983 में जो अति पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़ा वर्ग शिकलगर अपनी खुद की जमात बनाता है, संगठन बनाता है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत कम लोगों की संगठन है। और वहां से 1983 से लेकर आज लोग 2021 में है, कम से कम 40 साल में हम लोग अपने संगठन बराबर कराए। तो हमने कोशिश की कि हमारे लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में पेपर वर्क किया। तो हमें जवाब आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से की या सवलत की फक्त हिंदू आणि शीख या समुदायासाठीच आहे आणि ह्या आमदार देता येत नाही। तो तब से हमने लड़ाई लड़ी और हमने ये कहा कि ये जाति पे आधारित जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो काम के आधार पर होना चाहिए। अगर हिंदू शिकलगर धार लगाने का काम करता है, उसको एमपी की सहूलत है, तो मुस्लिम शिकलगर को भी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद मंडल आयोग जब आया, तो मंडल आयोग इसी चीज को निकल के आया कि काम के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। अगर माड़ी को है तो बागवान को भी होना चाहिए, हिंदू शिकलगर को है तो मुस्लिम शिकलगर को भी होना चाहिए। इस तरीके से पिल्दारा अंसारी हमारे जो लोग हैं उनको भी होना चाहिए। और वो मंडल आयोग में 9 अगस्त 1995 में जीआर निकला और उसमें पूरी तरीके से लिखा गया कि कोणत्याही जाती धर्माचा विचार न करता कामाच्या प्रमाणाने रिजर्वेशन डाला पाहिजे। और उस दिन से ये रिजर्वेशन मिल रहा है। बताने में बहुत फक्र है कि जिस गांव से जाकिर भाई आते हैं, ये एमपी की रिजर्वेशन की वजह से जो इलेक्शन में ओबीसी काउंट होता है, जाकिर गांव में हमारा नगराध्यक्ष शिकलगर हुआ है। जिस गांव से शरद पवार साहब आते हैं, बारामती, उस गांव में हमारा शिकलगर इम्तियाज शिकलगर नगराध्यक्ष हुआ है। आज के तारीख में बहौल में हमारी बहन शाहीन शिकलगर आज नगराध्यक्ष है, सोलापुर जिले में। सोलापुर महानगर पालिका में हमारी बहन बिस्मिल्लाह शिकलगर पिछले 3 टर्म से कॉर्पोरेटर है। तो ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि यही अपने ग्रुप में एमएमएनएस का जो ग्रुप है, वहां पे कुछ लोग अपनी बातें चलाते हैं।
अभी 2-4 दिन पहले एक बात करी कि 1995 तक के लोगों को उसके बाद के पुराना लेकर के रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं सख्त खिलाफ हूं इसकी वजह यह है कि आज के तारीख में अगर एंट्री का दाखिला चाहिए तो 1960 के पहले आप महाराष्ट्र के रहवास हो ये बताना चाहिए, उसके बाद भी मिलता है। अगर ओबीसी है तो 1968 के पहले आप महाराष्ट्र के रहवासी हो, आप उस तरीके का काम कर रहे थे। अगर माली है तो माली का काम कर रहे थे, बागवान का काम कर रहे थे, शिकल लगाने, धार लगाने का काम आप नहीं, आपके पुष्पों में कोई नहीं कर रहा था, तो प्रूफ आपको बताना होगा, तब जाकर के दाखिला मिलता है। इतने सब होने के बाद भी आज बहुत से लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना रहे पेपर लेकर के। आप सोचिए कि 1995 का अगर दिया रहा है तो आना नहीं है, आएगा नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एमएमएस का जो ग्रुप है वहाँ पे हम सब एनजीओ लोग हैं जो लोगों से ज्यादा सोचते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके की बात हम लोगों ने नहीं करनी चाहिए, हम लोगों ने नहीं करनी चाहिए। अगर जिसको नहीं पता है तो उसके पहले मालूमात लेकर के फिर उसके बाद पे जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, यही ग्रुप में कभी थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले बात करी, अभी जो रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, वो अंसारी हो, शिकलदार हो, बागवान हो, मोमिन हो, खतीब हो, जो भी है, उन लोगों का रिजर्वेशन निकाल लो और 5% रिजर्वेशन। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हम जो रिजर्वेशन मांग रहे 5% वो मराठा रिजर्वेशन के आधार पर मांग। क्या मराठा रिजर्वेशन मिलने के बाद में कोई मुसलमान ओबीसी के नाम पे चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ेगा। तो आज हमारे महाराष्ट्र में आप देखिए, बंबई महानगर पालिका में देखिए, मुंबई, पुणे में देखिए, कहीं पे भी जाइए, आपका जिस गाँव जगह में आते हैं वहां पे ओबीसी के नाम पे कम से कम एक आध दूसरा मुसलमान तो है, वो चाहे ग्राम पंचायत हो या महानगर पालिका हो। तो अगर हम लोग 5% मांगने के टाइम ये निकाल लेंगे तो ये कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या हम लोग ओपन पे रह करके सीट जीत सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। तो जो हमारे पास है वो है, वोट छोड़ करके जो हमको चाहिए वो मांगिए। हमारी मांग ही ज्यादा है कि हमें ये 5% जो लोगों को मिल रहा है उसको निकाल दीजिए और 5% दीजिए। हम लोग जाकिर भाई भी थे, इसके बाद में महाराष्ट्र का दूसरा शिष्टमंडल जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है वो 9 भाई को मिलने गए थे। 9 भाई ने खुलकर के कहा कि जब तक मराठा रिजर्वेशन क्लियर नहीं होगा मुस्लिमों का रिजर्वेशन नहीं होगा। तो हमें जो मिलना है पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे हाल में जो आगे रोटी को भी निकाल दी और हमको पूरी दी। क्या सही है? आप लोग बताइए, सही है ये? तो इस तरीके से जो मांग कर रहा है जाकिर भाई, आप भी ग्रुप के एडमिन हो, इस चीज को ध्यान रखिए कि इस तरीके से बातें ग्रुप में नहीं होनी चाहिए जो लोगों को गुमराह कर सके। तो ये एक मतलब हट के बात करनी थी, इसलिए मैंने ये बात। अब आते हैं आज के कॉन्फ्रेंस के ऊपर। जब से सुबह के सेशन में नहीं आ पाया मैं, क्योंकि कल हमारी शिकलगार जमात की दिल्ली की कॉन्फ्रेंस थी और वहां से मैं रात में निकल के सुबह में 11 बजे गोरेगांव आया। वहां से आने में टाइम लगा, इसलिए जाकिर भाई से माफी मांगी थी मैंने कि सुबह में नहीं आ पाऊंगा, दोपहर के सेशन जरूर आऊंगा। और दोपहर के सेशन में आने के बाद में हमारे छोटे भाई एहसान साहब ने जो बातें की, मिशन और विजन होना चाहिए। उसके बाद में बात हुई एजुकेशन की, बात हुई मेडिकल की, वकील साहब ने बात की अपने हकों की, इन्होंने बात की यहाँ पे नासिक वाले भाई ने हमारे मस्जिद, ये सब बातें बहुत अच्छी थी। हमारे बहन ने बात की, वुमन एम्पावरमेंट की बात हुई यहाँ पे। ये सब बातें अभी जाकिर भाई ने सब मजमा जमा कर दिया है, खाना परोस दिया है, लेकिन खाना हम सबको है। खाना परोसा किस तरीके से खाना है वो आपको सोचना है। हम में से हर एक एनजीओ अगर इसमें से एक काम में भी अपना वक्त दे, एक साल से पूरा करके शायद नहीं होगा, लेकिन एक वक्त एक काम में अपना ध्यान दे, उसको तवज्जो दे और उसी में फोकस करके चले तो, और उसके बाद जो सक्सेस मिलेगा वो मुझे लगता है आज के कॉन्फ्रेंस का सक्सेस है। तो हम लोग यहाँ पे जो 200-250 लोग बैठे हैं वो आज के मिशन के लिए, जाकिर भाई के लिए सक्सेस है क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को जमा किया है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का सक्सेस जब होगा जब हर एनजीओ इसमें से एक काम में अपने तरीके मजबूत हो, अपने साथ में 1-2 एनजीओ और जमा करें। यही कहकर मैं अपनी 2 बातें पूरी करता हूँ। शुक्रिया।